नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का पारा हाई है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य की व्यवस्था और विकास मॉडल पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि केरल दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की स्थिति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि देश में सबसे कम साक्षरता जो है, उस साक्षरता जो दर है वो बिहार की है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसानों की आय भी सबसे नीचे है और निवेश के मामले भी राज्य पिछड़ा है, बहुत पीछे है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिजली खपत, ग्रामीण आय और उपभोग जैसे कई आर्थिक सूचकांकों में बिहार सबसे पीछे खड़ा है। सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और सामाजिक स्थिति को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा अपराध, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार बिहार में काफी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंसक अपराध और अपहरण के मामलों में भी राज्य अव्वल है, ऊपर है। तेजस्वी के मुताबिक देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा शहर बिहार के हैं, जो राज्य की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। जी हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की प्रति 1 लाख आबादी पर सबसे कम कॉलेज है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है और शिक्षक छात्र अनुपात भी बेहद खराब है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो राज्य में डॉक्टरों के करीब 58% पद खाली है, जो गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में नैतिक साहस है तो वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर इन आंकड़ों और मुद्दों पर बहस करने को तैयार है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि 21 वर्षों के एनडीए शासन के बावजूद बिहार विकास के अधिकांश मानकों में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। उन्होंने सरकार पर यह भी निशाना साधा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के इन आरोपों का जवाब सरकार देगी? क्या इन मुद्दों पर खुली बहस होगी या फिर यह सियासी बयानबाजी ही बनकर रह जाएगी? फिलहाल बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान और भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।